वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के ख़ात्मे पर कतर पहुँच गए हैं। इससे पहले उन्होंने रियाज़ में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब आप ब्रिक्स में जाएं, जब आप मोदी साहब और जयशंकर साहब के दौरों को देखें, यू आर अ ग्लोबल लीडर। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी एक वही शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहां से उठाया, कहां ले गए। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। मोदी साहब जो है बीएसएफ के जवानों के साथ एक जो है सोल्जर की जो है वर्दी के अंदर जो है मिठाइयां बांटते, उनके साथ खुशियां बांटते, तोहफे बांटते नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी वफ्द यहाँ पर आया था इसी महीने, डेलीगेशन। वहाँ तो हमारे वज़ीर भी साथ हैं और गए हैं, उसमें कॉन्फ्रेंस में गए हैं जी। और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निगलेक्ट नहीं किया। इंडिया ते सारा ਤੁਹਾਡੇ कदम थले आना है। ओ ये कब है? ये ऐसे मतलब इस समय आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी क्या है? ये सब आपको पता है? से आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको इतना करेज, हौसला, ईमान है, आप कश्मीर में जाए जिहाद क्यों नहीं करते? ये है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयां दे रही है। वहां पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया की आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो भीख मांगने के लिए जो है वो कतर पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें शेख से मिलाया गया कि इनकी कुछ मदद करिए जिससे पाकिस्तान की हालात में सुधार हो। क्योंकि एशिया समिट हुआ लेकिन पाकिस्तान को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा जो है लालच से भरा हुआ था कि एशिया समिट होगा तो पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई भी बड़े कंट्री का लीडर आएगा तो हमें जो है अपॉर्चुनिटी देगा, जो है हम लोगों को ऑफ़र देगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन उन लोगों का सोचा हुआ काम सपना पूरा नहीं हुआ है। अब जो है पैसे से जूझता हुआ पाकिस्तान अब जो है दोहा कतर के लिए पहुंच चुका है। वहां पे शेख से भीख मांगने की जो है गुजारिश जारी हो गया है। मोदी साहब के जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें। अमूमन ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। उन्होंने सिपाहियों के साथ, जैसे फौजियों के साथ, जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, एक सेलिब्रेशन की है। तो देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में, ठीक है। और फिर अभी उनकी मुलाकात मतवक्को है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, और फिर उसके बाद उन्होंने कतर भी जाना है। तो ये वैसे छुट्टी तो कल की हो गई, मरियम नवाज साहिबा ने ये ऐलान किया। और मैं आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ। आपको दिवाली आप डिजर्व करते हैं। फिर उसके बाद आप अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल लें, आप ईरान की सैंक्शंस के बावजूद तेल लें, दुनिया को आंखें दिखाकर, तो आप ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। यू कैन से दैट यू आर ग्लोबल साउथ लीडर। उसके बाद चीमा साहब जिस तरीके से वो अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से अपने डिजिटल भारत की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रुपए को प्रमोट किया है, जिस तरीके से वो अपने जहां गए हैं मोदी साहब, आज तक उन्होंने कभी डायस्पोरा को निगलेक्ट नहीं किया। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे खलीज हो, तो उन्होंने हमेशा जाके डायस्पोरा प्रमोट किया। उसमें ये तो एक इस लिस्ट ऑफ थिंग्स हाउ दे कैन कॉल देमसेल्फ अ ग्लोबल साउथ लीडर। और इनका मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, खासकर इसी, बल्कि मैंने कई चीजें इसके साथ मैंने बता भी दी हैं आपको कि व्हाट इज इन देयर मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी।
और वर्सेस मैं बल्कि इसको मुसलसल इस तनाजर से देखता हूं कि कांग्रेस जो है वो लेबर पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है, और बीजेपी इज अ बिजनेस फ्रेंडली फार राइट और रिपब्लिकन पार्टी। दिस इज हाउ आई कंपेयर देम विद। और मेरे ख्याल में लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स, ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल, अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल में वो जो नेहरू साहब की लेगेसी थी उसके बाद आफ्टर द नेहरू, मेरे ख्याल अब नेहरू भी स्टार्ट लुकिंग स्मॉलर, ही इज अ लार्जर लीडर। गांधी का कहा जा सकता है कि ही इज अ मॉडर्न पीरियड गांधी मेरे ख्याल में। लेकिन उसमें मैं खुद उस पे मेरा खुद आई एम सरप्राइज्ड कि जो आपने बात की है वो भी हक बजाना है। जब बात करते हैं लीडरशिप की, जब इनके मैनिफेस्टो के अंदर बात की जाती है फर्स्ट रिस्पॉन्डर की, जब इसमें बात की जाती है कि नेबर्स के साथ किस तरह चलना है, इस मैनिफेस्टो के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन उसके अंदर भारत पाकिस्तान से जब बात करता है तो दहशतगर्दी से आगे नहीं बढ़ना है। हालांकि उसके अंदर अगले दिन राजनाथ साहब ने एक बात ये करके इस चीज का कन्फेशन किया है। उन्होंने जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट के पास ही जो है जलील का सामना करना पड़ा, उन्हें जो है बहुत ही कम जो है पद के एक आदमी ने उन्हें जो है वेलकम किया और उनको रिसीव करने आया था, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि आखिर में हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कोई इज्जत क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि दरअसल आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान के पीएम को पूरी दुनिया में जो है भीख मांगने का ठप्पा जो है लगा हुआ है दोस्तों। ये कहीं भी किसी भी काम से जाएंगे तो कोई सी कंट्री का लीडर बस यही सोचेगा कि ये जो है पैसे मांगने के लिए ही जो है आया हुआ है, भीख मांगने के लिए ही आया। मोन मोटिव इन लोगों का भीख मांगना है जिससे पाकिस्तान का गुजारा करा सके। इसी की वजह से किसी भी कंट्री का लीडर जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पूछता नहीं है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से इन लोगों की वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई है दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इज्जत जो है वहाँ के लोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानियों का कहना है कि प्रधानमंत्री जो है ये जो है बिना वोट के आए हैं। इन्हें हम लोग जो है वोट देकर इन्हें जो है सत्ता में नहीं लाया है, ये ज़बरदस्ती सत्ते में बैठे हुए दोस्तों। इस तरह की बातें वहाँ के लोग करते हैं। आउट ऑफ कंट्री में इन लोगों का देखते हैं रेपुटेशन किस तरीके से बना हुआ है दोस्तों। वही प्रधानमंत्री किसी भी कंट्री में चले जाते हैं तो उनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम होता है, ऐसा इतिहास वेलकम होता है जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया हैरान हो जाती है दोस्तों।